इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, सारा भारत जिंदाबाद, अली इमरान जिंदाबाद, अली इमरान के नेतृत्व में लड़ती लड़बो, अली इमरान के नेतृत्व में लड़ती लड़बो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चाकुलिया असेंबली के विधायक जनाब अली इमरान रम साहब, और आइए उनसे दो बातें करते हैं। यहाँ शाहपुर 2 ग्राम पंचायत के कोना मदरसा ग्राउंड में आज एक ज्वाइनिंग सभा, तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों ने आज ऑल इंडिया फॉर्ड ब्लॉक को ज्वाइन किया, और उसी मौके पे दो बातें करने का हमें मौका मिला है। तो विधायक जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे सारे चैनल्स में जितने भी हैं। और सबसे पहला सवाल हम आपसे करते हैं सर कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पे ही करते हैं, क्योंकि राजनीति का ही माहौल है। तो यहाँ अक्सर बताया ये जा रहा है कि मुख्य जो लड़ाई है वो तृणमूल और बीजेपी के बीच में है, लेफ्ट कहाँ पर है सर? देखिए, आज जो लड़ाई है ना, दो कम्युनल फोर्स में लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ टीएमसी, जो एक कम्युनल फोर्स भी है और एक फंडामेंटलिस्ट भी है, फोर्स है जिसको कहते हैं हम, वो है। और एक तरफ जिसको बंगला में हम लोग कहते हैं सोयलाचारी शक्ति, ममता बनर्जी। इनके बीच में अगर कोई लड़ाई में है मैदान में तो वो लेफ्ट ही है। और लेफ्ट आज इसको साबित कर रहा है कि आज बंगाल में जो राजभवन का घेराव हुआ है, बंगाल के तमाम वामपंथी किसान संगठन की तरफ से आज राजभवन का घेराव हो रहा है। आज दिल्ली में लाखों किसान आंदोलन के साथ, किसान बिल के खिलाफ जो जमा हैं, उनके लिए आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ के बोल रही है तो वो लाल झंडा ही है। ममता बनर्जी अपने आप को माँ माटी बानुस की बात करती हैं। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास है तो किसान क्या सबके साथ नहीं है? उनका विकास नहीं चाहिए? ममता बनर्जी माँ माटी मानुस की बात करती हैं, तो आज किसान के लिए ममता बनर्जी क्या कर रही है? आज अगर हम अपने ब्लॉक की बात करें तो आज जो धान खरीदा जा रहा है हमारे ब्लॉक में, उसमें सारे जाकर देखिए तो माँ माटी मानुस के ही लोग वहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए, और आम गरीब किसान से धान जो है ज़बरदस्ती 6 से 8 किलो धान उनसे लिया जा रहा है। जहाँ हमारे मंत्री ही तृणमूल के ग्वालपोखर में है, वहाँ पर 11 किलो धान उनसे किसानों का छीन लिया जा रहा है। तो ये तो है, इनके बीच में उनकी आवाज़ बन के उनके लिए बोलने वाला, लड़ने वाला, उनके हक की बात करने वाला अगर कोई है तो वो लेफ्ट ही है। एक बात सर, अभी आपने विकास की बात की, मुद्दे की बात की, अभी आपने अपने स्पीच में कोरोना महामारी का जिक्र किया, लेकिन बाकी दीगर और किसी मुद्दे पे हमने आपको सुनते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से आप अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो अभी द्वारे सरकार को द्वार पर लाके खड़ा कर दिया है। 11 योजनाओं पर उनका काम चल रहा है और लोग ज़्यादातर देखते हैं कि उससे सहमत है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये द्वारे सरकार नहीं है, ये डरे सरकार है, जो देश डर के सरकार काम कर रही है। इसको ये है, और ये लोगों के बीच सरकार पास में आके और आसानी से काम हो। जहां ममता बनर्जी खुद बोलती थी कि 100% काम हो गया है, और आज वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके द्वारे सरकार ले जाना पड़ रहा है। तो अगर 100% काम हो गया था तो फिर आज द्वारे सरकार की क्या ज़रूरत है? दोनों बात वही कह रही है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि असल बात वो नहीं है, ये द्वारे सरकार नहीं, ये डोरे सरकार है। डर के ये सरकार काम कर रही है, ये है। अभी फिर बोंगो धनी एक पद यात्रा के माध्यम से जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए, असल में लोग उसका लाभ ले रहे हैं। हम बता रहे हैं, जमीन पर लाभ आपको दिखाई कहाँ दे रहा है हमको नहीं पता। जहाँ पर आज हमारे इलाके में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बन सका, एक अपर प्राइमरी नहीं बना, एक हाई स्कूल नहीं हुआ, एक कॉलेज नहीं बना पाई। आज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, आज भी लोग वहाँ पर जाकर लाइलाज हालत में लौट के आते हैं, इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं है। हमारे चकलिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपर प्राइमरी नहीं बना पाई हैं अभी तक, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस्लामपुर में बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं? अगर डेवलपमेंट है, प्राइमरी स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट नहीं, और 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं है। हाई कोर्ट में खुद सरकार ये बोलती है कि हम लोगों ने गलत किया है, दुर्नीति किया है। 8 बार वो अपना रिटन स्टेटमेंट देता है हाई कोर्ट में कि हमसे गलत हुआ है, हम लोग गलत किए हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट अपर प्राइमरी का पूरा पैनल को कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसके बाद आप कहते हैं कि डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट है। और जो बोंगो ध्वनि है, ये बोंगो ध्वनि के ना इसलिए किया गया है कि ममता बनर्जी का ध्वनि अब कम हो गया है, धीरे धीरे बंद हो रहा है उनका ध्वनि, अब कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए गांव-गांव में अब बोंगो ध्वनि के नाम पर सुनाया जा रहा है। एक आखिरी सर के सामने विधानसभा चुनाव 2021 को
चाकुलिया के हर दिल अजीज़ नेता अली इमरान रम्स सभी कहते हैं सर, उनका ज़मीनी मुद्दा 2021 चुनाव का क्या होगा? कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे जो आप बात करते हैं वो होगा, या उसके अलावा भी कोई ज़मीनी मुद्दा है जो आप लोगों के बीच उसको लेकर के जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? ज़मीनी मुद्दा तो हमेशा जो है, जो जिस वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर मुद्दा वो तो उठेगा ही मुद्दे के तौर पर। रहा सवाल सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज ब्लॉक से लेके सरकार तक, मतलब बंगाल के हर सब ब्लॉक में ही ये मुद्दा पहुंच चुका है कि करप्शन का, जो करप्शन का लेवल ममता बनर्जी के आने के बाद जो बढ़ा है, उस करप्शन के ख़िलाफ़ हम लोगों को आज़ादी चाहिए। हमारे जो नौजवान आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके मजदूरी करते हैं, आज ममता बनर्जी जहां कहती हैं कि আমরা उन्नति করেছি, डेवलपमेंट है, तो आज हमारे बंगाल के नौजवानों को बाहर मजदूरी करने क्यों जाना पड़ेगा? इसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे। उसके लिए सरकार हमारे यहाँ जो कारखानों का ज़रूरत है, फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ बनाया जाए, वो क्यों नहीं हुआ? जबकि ममता बनर्जी ने तो आते वक्त कहा था कि 6 महीना में हम सरकार में आने से यहाँ इंडस्ट्री बनेगा। कहाँ गया वो इंडस्ट्री? आज हमारे इलाके के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में क्यों काम करते हैं? आज ऐसा क्यों नहीं है कि पंजाब के लोग हमारे यहाँ काम करने आए, आज दिल्ली के लोग हमारे यहाँ काम करने आए? ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो है, और रहा एडुकेशन का मुद्दा कि आज जिस तरह से एडुकेशन कोलैप्स कर चुका है हमारे स्टेट में, कि उसको फिर से अपने सही जगह पर लाके खड़ा किया जा सके। हमारे यहाँ का जो एक बच्चा है, प्राइमरी से लेके अपर प्राइमरी से होते हुए हाई स्कूल कि पास करने के बाद उसके पास कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज बनाने के लिए जो है उसके लिए हमारी मांग सरकार से रहेगी, सरकार कॉलेज अप्रूव करे, चकलिया की सरजमीन पर एक कॉलेज दे, हम लोग वो भी मांग रहेगा हमारा। साथ साथ किसान का जो मुद्दा है उस पर हमारी लड़ाई रहेगी। और जो सरकारी फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए, जिसका हक आम गरीब आदमी का है, उनको वो हक मुफ्त में मिलना चाहिए, जिसके लिए मामाटी मानुस के लोग पैसा वसूलते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हक दिलाने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये सारा मुद्दा रहेगा। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि शाहपुर 2 के कोना कमात की सरजमीन पर आज टीएमसी छोड़कर आज 300 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में ज्वाइन कर रहे हैं, और जहां टीएमसी के मंत्री टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त लोग फॉरवर्ड ब्लॉक पर भरोसा दिखा रहे हैं, वाम फ्रंट का दामन थाम रहे हैं, लाल झंडा लेकर आज दिल्ली की हुकूमत और बंगाल की हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का जो जज्बा दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये साबित करता है कि अगर सही मायने में लीडरशिप है तो वो लेफ़्ट के पास ही है, कि बुरे से बुरे हालात में भी लेफ़्ट अपने जगह पर खड़ा होकर लाल झंडा लेकर गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ सकता है। उसके लिए हम किसी सरकार या किसी मंत्री के मोहताज नहीं हैं। তৃণমূল কংগ্রেসের যে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বর্তমানে বিজেপিতে যোগদান করে দিয়েছে কিংবা করবে, তো এটা চাকুলিয়া রাজনীতিতে কীরকম প্রভাব ফেলবে? এটা দেখুন, শুভেন্দু অধিকারী আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার উনি অবজারভার ছিলেন, এবং আমাদের এলাকায় ওনার হাত ধরে অনেক কেউ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূলে যোগদান করেছিল। যারা যোগদান করেছিল শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে, তখন ভেবেছিল শুভেন্দু অধিকারী হচ্ছে ওদের সবথেকে বড় নেতা বা অস্ত্র। আজকে তো ওদের কাছে আমার প্রশ্ন कि তখন শুভেন্দুকে দেখে আপনারা তৃণমূলে গেছিলেন, সরকারকে দেখে তৃণমূলে গেছিলেন, আজকে শুভেন্দু বিজেপিতে, তাহলে আজকে আপনারা কি বিজেপিতে যাবেন? তো সেটার আপনাদের কাছে প্রশ্ন আমার, আমি জানতে চাই ওনাদের কাছ থেকে, যারা বক্তব্য রাখতো কি সরকারের সঙ্গে থাকতে হবে, তা আজ তো সরকার বিজেপির আসার মুখে আছে, তো কালকে কি বিজেপিতে যেতে হবে ওনাদেরকে? তো ওইটা ওনারা বলুন, আমাকে বলতে হবে না। আমি আমার জায়গায় আছি, শুভেন্দু গেল কি থাকলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যারা শুভেন্দুকে দেখে রাজনীতি করেছিল তারা ভাববে কি তারা কি করবে, তারা কোথায় যাবে, তারা চিন্তা করুক।